खान, आपने देखा बेशक राम कृपाल जी कह रहे हो कि मानवता की जीत है, लेकिन इस जीत को लेकर के हिंदू बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने देखा कनाडा से हिंदू जुड़े, यूके से जुड़े, अमेरिका से जुड़े, सभी को अब अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं और ट्रंप की जीत को वो अपनी सुरक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो कि हमारे देश के लोगों की जानिब से, अपनी जानिब से ट्रंप को इस बातचीत की मुबारकबाद कि वो सबसे सुपर पावर के राष्ट्रपति बने हैं। और जो सुपर होता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सुपर होती है, सुपर जिम्मेदारी होती है कि आप ट्रंप को पूरी दुनिया को देखना होगा, चाहे वो कनाडा हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, फिलिस्तीन हो। जैसे हमारे अभी पत्रकार जी कह रहे थे कि मानवता पे काम करना होगा। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी जान लेने का किसी को अधिकार नहीं। किसी मुल्क में लड़ाई से मसाइल का हल नहीं होता, बारूद से और गोली से मसाइल का हल नहीं होता। हल होता है एक दूसरे से प्यार करने से, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने से। हमारा मुल्क, तो आप मतलब मानते हैं कि बाइडेन नहीं समझा पाए दुनिया को? ये बाइडेन की, जैसे ये कह रहे थे अभी हमारे पत्रकार जी कि बाइडेन ने सिर्फ फोटोबाजी की। देश को चलाने के लिए बिल पावर चाहिए होती। ट्रंप के पास बिजनेस पावर है, विल पावर है। 4 साल उन्होंने एक अच्छा अमेरिका चला के दिखाया है। और दुनिया में शांति करने के लिए ट्रंप को आगे आना पड़ेगा, तभी दुनिया में चाहे किसी हिंदू का कत्ल हो, किसी मुसलमान का कत्ल हो, और कातिल कोई भी हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो, कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही जब आती है, तूफान जब आता है, तो उसमें गरीब की भी मौत होती है, अमीर की भी होती है, कारोबारी की भी होती है। इसलिए ट्रंप के ऊपर जिम्मेदारी है। और हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, यहाँ की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। और जब ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, तब दुनिया को यहीं से एक पैगाम गया था। जिस मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बंगाल भी था, नेपाल भी था, लंका भी था, तभी कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा। हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हम हिंदुस्तानी होने के लिए अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता के ऊपर काम करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। और ट्रंप से ये अपील करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को भी और हमें भी और आपको भी, टीवी वालों को, कि दुनिया में शांति लाएं, अमन से, चैन से लोगों को रहने दे। कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अमन चैन होगा तो दुनिया उन्नति की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, तरक्की की तरफ जाएगी और दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी। चलिए, ताल ठोक के में अच्छा खासा मुशायरा कर दिया आपने, लेकिन अच्छे शेर पढ़े आपने। सुशील सिंगल हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट। सुशील सिंगल जी, जहां तक मेरी जानकारी है, पुतिन साहब ने अब तक बधाई नहीं दी है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो देश, दुनिया के देश लड़ रहे हैं अब ट्रंप के आने के बाद, हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, वो युद्ध का अंत कराएंगे, पर ये होगा कैसे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये होगा कैसे। अब उसके लिए हमें क्योंकि इतने सारे फ्रंट चल रहे हैं, तो उसमें एक हर फ्रंट को अलग अलग तरीके से हमें देखना होगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले जो कि बहुत ही ज्वलंत है इस वक्त, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, वो किसके सपोर्ट से चल रही है, कौन उसको फाइनेंस कर रहा है? उसको नेटो और यूएसए का सपोर्ट है, तो उसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। और जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि हम इस झगड़े को क्यों फाइनेंस करें। जब उनका फाइनेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो शांति की तरफ, शांति की जो प्रक्रिया है, जो हम भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उसमें अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जैसा कि अभी हमारे विदेश मंत्री ने बोला, तो शांति की प्रक्रिया बढ़ेगी। और उसी तरीके से कैसे बढ़ेगी? आपने पुतिन का बयान नहीं सुना सर? पुतिन ने कहा है कि जब तक हम जीत नहीं जाएंगे युद्ध जारी रहेगा। देखिए, ये तो पोजीशनिंग होती है, ये तो मैक्सिमल, जैसे जेलेंस्की कह रहे हैं कि जब तक मेरे को सब कुछ नहीं मिल जाता, जब तक वो हमसे माफी नहीं मांग लगते हैं, हम तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, युद्ध को नहीं छोड़ेंगे। युद्ध करने के लिए हथियार चाहिए, पैसा चाहिए,
अगर वो नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? उसी तरह से जो पुतिन साहब कह रहे हैं वो भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल होता है कि पोजीशनिंग की जाती है, और जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं आप, तो दोनों तरफ आगे पीछे होकर के उसको समझौते पे आते हैं। वही समझौता बोलते हैं उसी को।